नमस्कार और शुभ दिन। आइए अब शुरू करें। भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 13 में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच गहन बातचीत विस्मयकारी रहस्योद्घाटन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। शीर्षक दिव्य प्रदर्शन वैभव। यह श्लोक दैवीय अभिव्यक्तियों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला का खुलासा करता है, प्रत्येक असीम वैभव और शक्ति को विकीर्ण करता है। इस वीडियो में हम श्लोक 13 के महत्व, इसके अंतर्निहित विषयों और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली गहन अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे। श्लोक 13 अवलोकन। श्लोक में 13 भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य उपस्थिति की शानदार अभिव्यक्तियां बताईं। अर्जुन ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा, जिसमें अनगिनत दिव्य प्राणी, दिव्य हथियारों और वस्त्रों से सजे हुए अपने राजसी रूपों में खुद को प्रकट कर रहे थे। यह श्लोक तेजस्वी और विस्मयकारी प्रकृति को दर्शाता है, दिव्यता, दिव्य की असीम शक्ति और महिमा पर जोर देती है। मुख्य विषय, दिव्य अभिव्यक्तियों की भव्यता। श्लोक 13 दिव्य अभिव्यक्तियों की भव्यता पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण ने दिव्य प्राणियों का एक असाधारण प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जिनमें से प्रत्येक दिव्य प्रतिभा और भव्यता से भरपूर था। यह विषय दैवीय रूपों में निहित अपार सुंदरता और शक्ति, प्रेरणादायक श्रद्धा, आश्चर्य और विस्मय की गहरी भावना पर जोर देता है। दैवीय गुण और साज सामान। यह श्लोक दिव्य प्राणियों द्वारा प्रदर्शित दैवीय गुणों और साज सामान पर केंद्रित है। भगवान कृष्ण दिव्य प्राणियों के सुशोभित वस्त्रों, दिव्य हथियारों और दिव्य आभूषणों का वर्णन करते हैं, जो उनके असाधारण गुणों और दिव्य प्रकृति का प्रतीक है। यह विषय दैवीय गुणों पर चिंतन को आमंत्रित करता है और हमारे भीतर उन गुणों की खेती को प्रोत्साहित करता है। मानवीय सीमाओं को पार करना। श्लोक 13 हमें मानवीय सीमाओं को पार करने और वास्तविकता की हमारी धारणा का विस्तार करने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन की दिव्य अभिव्यक्तियों की झलक उसे सामान्य मानव अनुभव के दायरे से परे स्थानों को देखने की अनुमति देती है। यह विषय हमें अपनी सीमित धारणा के दायरे से परे देखने, अस्तित्व की विशालता और अनंत संभावनाओं के लिए खुद को खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्लोक 13 से सबक। दिव्य वैभव की सराहना। श्लोक 13 हमें हमारे चारों ओर मौजूद दिव्य वैभव और सुंदरता की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें दिव्यता की भव्यता और सृष्टि के चमत्कारों के प्रति गहरी श्रद्धा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विस्मय और कृतज्ञता का दृष्टिकोण विकसित करके हम दिव्य उपस्थिति से जुड़ सकते हैं और जीवन के सभी पहलुओं में अंतर्निहित वैभव को पहचान सकते हैं। दैवीय गुणों को विकसित करना। यह श्लोक हमें अपने भीतर दैवीय गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही हम दिव्य प्राणियों के असाधारण गुणों को देखते हैं, हमें उन गुणों पर विचार करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। करुणा, ज्ञान और अखंडता जैसे गुणों का पोषण करके हम खुद को दिव्य सार के साथ जोड़ते हैं और दुनिया की भलाई में योगदान देते हैं। हमारी धारणा का विस्तार। श्लोक 13 हमें भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे अपनी धारणा का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने तात्कालिक अनुभव से परे स्थानों के अस्तित्व को पहचानकर हम ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति जिज्ञासा और खुलेपन की भावना पैदा करते हैं। धारणा का यह विस्तार हमें अस्तित्व की विशालता को अपनाने और आध्यात्मिक विकास और आत्मखोज की यात्रा पर निकलने की अनुमति देता है। निष्कर्ष। भगवद गीता का श्लोक 13 दिव्य वैभव के प्रदर्शन को उजागर करता है, जो हमें दिव्य अभिव्यक्तियों की भव्यता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। यह दैवीय अभिव्यक्तियों, दैवीय गुणों और साज सामान की भव्यता और मानवीय सीमाओं को पार करने के विषयों की पड़ताल करता है। यह श्लोक दैवीय वैभव की सराहना करने, दैवीय गुणों को विकसित करने और वास्तविकता की हमारी धारणा का विस्तार करने के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करता है। श्लोक 13 के ज्ञान पर चिंतन करके
हम दिव्य के साथ अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं, अपने भीतर दिव्य गुणों का पोषण कर सकते हैं और आध्यात्मिक जागृति और आत्म प्राप्ति की परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल सकते हैं।